Class 10th. Today our topic is types of solution on graph. लीनियर इक्वेशन से ये टॉपिक है। तो हमारे इसमें दो इक्वेशंस होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ हमने बनाया, दिस वन इज y, दिस वन इज x। इसका सॉल्यूशन हमने जब रिप्रेजेंट किया जैसे हम करते हैं, तो वो लाइन कुछ इस तरीके की आ गई और दूसरे की कुछ इस तरीके की आ गई, यानी कि इसका सॉल्यूशन की लाइन जो है वो इस तरीके का आ गया और इसका इस तरीके का। पहले वन, फर्स्ट वन इज दिस वन और सेकंड वन इज दिस वन। अब ये लाइन्स यहाँ पर इंटरसेक्टिंग हो जाती हैं, तो इनको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी कि इट इज़ 3 टाइप्स। आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो पहला जो हमारा बनता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स में हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। यानी जिससे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आ जाए उससे हम कांस्टेंट पैरेलल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कब होता है? व्हेन a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। जब हमारा a1 डिवाइड बाई a2 बराबर किसके ना हो रहे? b1 डिवाइड बाई b2 के। अब हमारा दूसरा, ये दो इक्वेशन हमारे हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा जो ग्राफ है इसमें इसका सॉल्यूशन, पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का आ जाए और दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन इसी लाइन पे आ जाए, यानी कि दोनों का एक ही लाइन पे सॉल्यूशंस रहें। तो उस वक्त जो हमारी ये लाइन होती है, ये लाइन दोनों लाइनें, इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट्स। कोइंसिडेंट लाइन्स इनको कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इसके बहुत सारे जवाब होते हैं, यानी कि इसको हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसमें जो कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही कहते हैं। ये भी यही है, कांस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कब होता है? व्हेन a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 is equal to c1 divided by c2। a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2। इसमें क्या होता है? इसमें ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और ये कांस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ये कब होता है? जब ये आपस में तीनों बराबर इनका वैल्यू रहे। अब है लास्ट वन है हमारा, अगर हमारा एक ग्राफ है, इसमें एक लाइन आ गई और इसी के साथ दूसरी लाइन भी आ गई। अब ये जो लाइनें जो हैं हमारी, ये क्या है? ये आपस में पैरेलल है, यानी कि आपस में ना टकराएं और इनकी जो आपस में डिस्टेंस है वो बराबर रहे, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स।
इसमें जो पैरेलल लाइंस में हमारा जो आंसर आ जाता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इसको नो सोल्यूशन हम कहते हैं। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन। इसको हम इनकॉन्स्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इनकॉन्स्टेंट। ये कब होता है? व्हेन a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। यानी कि जब लाइनें आपस में पैरेलल आ जाए तो उसमें उसका जो सोल्यूशन होता है वो नो सोल्यूशन में आ जाता है। इसमें क्या होता है? a1 डिवाइड बाई a2 डिवाइड इज इक्वल टू a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। जिसको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा उसकी जो आने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत ही आसान होने वाली है। थैंक यू।